Okay, students, so today we are going to study algebra. We are doing class 6 maths exercise 11.3, and we have already solved question number 1, 2, 3 of exercise 11.3. Today in today's class we'll proceed in this exercise and we'll start by solving question number 4 of exercise 11.3 class 6 maths. Okay? So shall we start? Ma'am, can I tell the answer? Ma'am, Sorry, पूछो बेटा. Do you have any question? Okay, so let's start. Exercise 11.3, question number 4. First of all, let's read the question. What is the question? In question number 4, give expressions for the following cases. yes, we have to, yes, exactly. We have to give expressions. हमें कुछ सिचुएशंस हैं कुछ हमारे पास में, हमें उसको एक्सप्रेशंस में चेंज करना है. यानी आपको, जैसे आपने जो क्वेश्चन नंबर 3 में किया है ना, उसमें उसमें क्या था, आपको एक्सप्रेशंस गिवन थे, आपको सिचुएशन बतानी थी, इंग्लिश में सिचुएशन बतानी थी कि यहाँ क्या हुआ है. फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा, मैंने आपको डी पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का वो कराया था. तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बताओ बेटा इसको आप कैसे सिचुएशन को वर्ड्स में कैसे लिखोगे. तो एक बच्चे ने कल भवि ने मुझे कल बताया था कि मैम इसको हम ऐसे लिखेंगे, m इज मल्टीप्लाइड बाय -7 एंड देन 3 इज एडेड टू द प्रोडक्ट. याद है आप लोगों को, ये हमने प्रीवियस क्लास में किया था ये वाली चीज. तो हमारे पास वहां पे एक्सप्रेशन गिवन था और हमें ये बताना था कि एक्सप्रेशन बने कैसे, एक्सप्रेशन की फॉर्मेशन हमें बतानी थी. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें उल्टा करना है. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक्सप्रेशन की फॉर्मेशन पता है, हमें एक्सप्रेशन बनाना है. तो ये तो और भी ज्यादा इजी हो गया, इसको हम यहाँ पर ही सॉल्व कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी, वेरी वेरी इजी. सो लेट्स सॉल्व. 7 plus 3. ये देखिए, एक मिनट बेटा, पहले हम एक बार इसका स्नैपशॉट ले लेते हैं इस वाले क्वेश्चन का. यस, ठीक है. अब यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं इसको. And now let's start solving the question. So first one is minus, sorry, 7 added to p. तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? p plus 7. 7 added to p का मतलब है p plus 7. 7 subtracted from p. P minus 7. p minus 7 यानी p में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एक्सप्रेशन क्या मिलेगा हमें? p minus 7. p multiplied by 7. p multiplied by 7. 7 multiply p, that means 7p. Can we write it 7p? Yes, That means यहाँ पे 7 होता है, वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है. यस, 7 की मल्टीप्लाई हमने p से कर दी. p मल्टीप्लाइड बाय 7 का मतलब है p की मल्टीप्लाई 7 से करनी है, तो एक्सप्रेशन क्या मिलेगा हमें? 7p. अच्छा, p डिवाइडेड बाय 7, तो p अपॉन 7. बेटा 7 अपॉन p नहीं होगा, ये एक बच्चे ने 7 अपॉन p बोला है, 7 अपॉन p नहीं होगा, ये होगा p अपॉन 7. p अपॉन 7. p इज डिवाइडेड बाय 7. अच्छा, नेक्स्ट इज 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस m. 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस m. वेरी गुड. माइनस m में से 7 माइनस करना है, माइनस m में से 7 सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस m माइनस 7. ओके, यस. नेक्स्ट पार्ट है, देखिए, माइनस p मल्टीप्लाइड बाय 5. तो ये हो जाएगा आपका माइनस p की मल्टीप्लाई 5 से करनी है. यस, अगर आप माइनस p की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो एक चीज का ध्यान रखना बेटा, जब ऐसा होता है ना, तो माइनस का साइन तो आगे ही रहता है. और लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब वेरिएबल और नंबर की मल्टीप्लिकेशन होती है, एक वेरिएबल है, माइक्रोफोन प्लीज बंद करिए अपना, एक वेरिएबल है और एक नंबर है. तो जब एक वेरिएबल और एक नंबर की मल्टीप्लाई होती है तो हम हमेशा नंबर को आगे लिखते हैं और वेरिएबल को पीछे. और माइनस का साइन आप चाहे कहीं भी लगाओ, मतलब
चाहे p में माइनस लगाओ या 5 में माइनस लगाओ, वो माइनस का साइन लगेगा सबसे आगे। तो इसका आंसर -5p होगा। मैम एक ही अच्छा, बार। अच्छा, अगर आप p की मल्टीप्लाई -5 से करते ना, तब भी आंसर यही आता, तब भी आंसर यही आता। ठीक है, यस अभी हमने -p की यस मल्टीप्लाई 5 से की थी, अगर आप p की मल्टीप्लाई -5 से करते तो भी आपको आंसर -5p ही मिलता। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, यस मैम। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट इज -p डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो जाएगा आपका -p डिवाइडेड बाय, -3/5। यस, p p मल्टीप्लाइड बाय -5। देखो ये वही वाला एग्जांपल आ गया, p -3/5 मैम। p मल्टीप्लाइड बाय -5, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? -5p। ओके, -5p। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब सॉल्व आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसका भी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और अपने वहां पर कॉपी कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम इसे कॉपी कर लेते हैं और अब इसे चले आते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला है आपको यहाँ पर इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा है कि एक्सप्रेशन आपको लिखने, अगेन वही जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है ना, सेम आपको यहाँ पर करना है, बट ये थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लेक्स कर दिया उस चीज को। माइक्रोफोन सभी बच्चे बंद रखेंगे अपने, ताकि मेरी आवाज आपको क्लियरली सुनाई दे। सो फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है 11 एडेड टू 2m, यानी 11 ऐड किया हमने किसमें? 2m में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2m प्लस 2m प्लस 11। 11। ठीक है, नेक्स्ट है 11, यस, 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m। 2m में से 11 सब्ट्रैक्ट 2m करना, -11। यस, 2m, मैम 2m यस, नेक्स्ट, -11। वेरी गुड। नेक्स्ट है 5 टाइम्स y। 5 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है बेटा, तो 5 टाइम्स y, 5y प्लस 3 तो 5y, 5 times y, to which प्लस 3 3 is added, to which 3 is added, प्लस 3 plus मैम 5 3, प्लस मैम y प्लस 3 yes, मैम 5y प्लस 3 very good। अब यहाँ पर क्या होगा? 5 times y from which, जिसमें से 5y 3 is subtracted। 5y माइनस 3 5y माइनस नेक्स्ट इज, नेक्स्ट देखिए क्या है, by multiply -8 y बाई -8y तो y इज मल्टीप्लाइड बाय -8। तो मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा होता है तो नंबर आगे आता है -8y साइन के साथ और y वेरिएबल पीछे आता है। मैम -8y नेक्स्ट इज -8y y is multiplied by -8. Okay, y is multiplied by -8. That means -8y. And then 5 is added to the result. -8y प्लस 5 Plus -8y प्लस 5 -8 प्लस जी, माइनस ठीक है, ठीक है, 8 सुन लिया, y सुन प्लस लिया 5 बेटा, रिपीट मत करो, सुन लिया। माइक्रोफोन बंद रखिए प्लीज। y is multiplied by 5, y की 5 से मल्टीप्लाई की तो हमें मिला 5y, एंड रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, वो क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे -16। ये गलत है, ये गलत है। 16 ये माइनस इन्होंने 5y बोला है, इन्होंने बोला है कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज आई ना, दैट रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16। 16 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 16 में से सब्ट्रैक्ट का मतलब है 16 माइनस 16 माइनस 5y, तो हो जाएगा 16 माइनस 5y। यस, ऐसे ही यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, y इज मल्टीप्लाइड बाय -5। y की मल्टीप्लाई आपने -5 से की तो आपको मिला -5y, ठीक है, और रिजल्ट में आपको ऐड करना है, रिजल्ट इज एडेड टू 16, उसमें 16 ऐड करना है, ठीक है, रिजल्ट इज एडेड टू 16 यस, ठीक है। तो ये आपका इस वाले का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 तक सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस मैम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि फॉर्म, ये आपको ट्राई करना है खुद। क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद ट्राई करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.8, सॉरी 11.8, टॉपिक नंबर 11.8 जो है आपका पेज नंबर 234 होगा शायद, हाँ पेज नंबर 234। यहाँ देखिए, 234 यहाँ यस, यहाँ पर देखिए बेटा,
We have already come across practical situation in which expressions are useful. हम ऐसे बहुत सारे practical expression देख चुके हैं जहाँ पे जो expression होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं, useful होते हैं. जैसे कि चलो उसमें से कुछ remember करते हैं, कुछ ऐसे situation ordinary language में हम समझाएंगे और फिर उसको variable मानेंगे उसमें और उसके बाद फिर उसका expression बनाएंगे. तो अब देखिए एक situation है, फर्स्ट सिचुएशन है, सरिता के पास अमीना से 10 मार्बल ज्यादा है. सरिता हैज 10 मोर मार्बल्स देन अमीना. यानी अमीना के पास जितने भी मार्बल्स हैं सरिता के पास उससे 10 ज्यादा मार्बल्स हैं. मार्बल्स हम जो कंचे होते हैं, हिंदी में कंचे बोलते हैं, उनको कहते हैं. ठीक है, तो अब मान लीजिए अब अगर हमें इस सिचुएशन को एक्सप्रेशन में बदलना है तो सबसे पहले जिससे कंपैरिजन हो रहा है, जिससे ज्यादा है, तो सबसे पहले अमीना के मार्बल्स की बात की जाएगी, उसको हमें एक्स मानना पड़ेगा, एक्स वाई या कोई भी वेरिएबल मानना पड़ेगा. तो मान लीजिए सबसे पहले हम वेरिएबल लेट करेंगे, तो किसको मानेंगे? जिससे कंपेयर कर रहे हैं. किससे कंपेयर कर रहे हैं? अमीना के मार्बल से कंपेयर कर रहे हैं सरिता के मार्बल्स को, कि सरिता के पास उतने मार्बल हैं जितने अमीना के पास हैं, उससे 10 ज्यादा है मतलब. तो अमीना के मार्बल्स मान लीजिए x है हमारे पास, तो सरिता के पास कितने होंगे? तो सरिता के पास होंगे x प्लस 10 मार्बल्स. तो ये हमारी सिचुएशन थी उसको हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज कर दिया. एक और एग्जांपल देखते हैं. बालू जो है वो राजू से 3 साल छोटा है. अब यहाँ मुझे आप बताइए कि हम कंपेयर किस चीज से कर रहे हैं, किस चीज को हमें वेरिएबल मानना पड़ेगा, किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं? राजू की एज से कंपेयर कर रहे हैं, राजू की एज से कंपेयर कर रहे हैं. तो राजू की एज को हमें x मानना पड़ेगा. तो अगर राजू की एज x ईयर्स है तो बालू से 3 साल छोटा है, तो बालू की एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 3. ठीक है जी. x माइनस 3. ऐसे ही एक और सिचुएशन कंसीडर कीजिए. ऐसी ही एक सिचुएशन है कि विकास जो है वो राजू से ट्वाइस है, ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू. विकास इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू. राजू जितना बड़ा है विकास उससे डबल एज का है, ट्वाइस है, ट्वाइस माने दुगना. ठीक है, तो सबसे पहले राजू की एज हमें माननी पड़ेगी x. तो राजू, क्योंकि राजू से कंपेयर कर रहे हैं तो राजू की एज अगर x है तो विकास की एज कितनी हो जाएगी? विकास की एज हो जाएगी 2x. ठीक है, x इंटू 2 यानी 2x. ठीक है, ऐसी एक और सिचुएशन देखिए. राजू फादर्स एज, राजू के पापा की एज इज 2 years मोर देन 3 times राजूज एज. राजू, अब इसमें देखो ये जब ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन मिले ना तो इसमें ट्रिक मैं आपको बताती हूँ. इसमें ट्रिक होती है आप पीछे से पढ़ना शुरू करो, नीचे लास्ट से पढ़ना शुरू करो, फिर ऊपर तक आओ. तो सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं हम? राजू की एज की. राजू की एज की 3 गुना से 2 साल ज्यादा राजू के पापा की एज है. ठीक है, तो यहाँ पे हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? राजू की एज से. तो राजू की एज को हम मानेंगे x. अब क्वेश्चन में क्या बोला है? सिचुएशन क्या है कि राजू की एज की 3 गुना, 3 टाइम्स, यानी राजू की एज x थी तो उसका 3 टाइम्स कितना हो गया? 3x हो गया. उससे कितना ज्यादा? 2 साल ज्यादा, 2 साल ज्यादा, उससे 2 साल ज्यादा. तो 3x प्लस ये राजू के फादर की एज हो गई. ठीक है, तो ये जो सिचुएशन थी इन्हें हमें ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हमें दिया हुआ था और अब हमने इसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज कर दिया. ऐसे ही कुछ और सिचुएशंस भी देखते हैं. देखो अगली सिचुएशन है, हाउ ओल्ड विल सुजन बी 5 years फ्रॉम नाउ. सुजन अब से 5 साल बाद कितने साल की हो जाएगी? तो अभी तो हमें उसकी अभी की एज नहीं पता, प्रेजेंट एज कितनी है. तो मान लो अब उसकी प्रेजेंट एज y है, y years. ठीक है, मान लीजिए सुजन की अभी की एज, प्रेजेंट एज y years है, तो अब से 5 साल बाद कितने साल की हो जाएगी वो? y plus 5. y plus 5. तो 5 years from now सुजन will be 5 plus 5 years old. नेक्स्ट सिचुएशन देखो, इसी में आगे कंटिन्यू किया इन्होंने कि अच्छा ये बताओ सुजन की 4 साल पहले कितनी एज थी? हाउ ओल्ड वॉज सुजन 4 years ago. तो y अभी उसकी एज है, 4 साल पहले कितनी होगी? y माइनस
y माइनस 4। माइनस अगर आगे के सालों का पूछा है, फ्यूचर का पूछा है तो एज को प्लस करेंगे, पीछे का पूछा है पास्ट की एज पूछी है तो माइनस करेंगे। मैम माइनस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, इन्होंने बोला है प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी। जो पर केजी रेट है व्हीट का, व्हीट गेहूं को कहते हैं, उसका जो प्राइस है 1 किलो व्हीट जो है उसका जो प्राइस है वो राइस का जो प्राइस है पर केजी का उससे 5 रुपए कम है। तो अगर राइस का प्राइस मान लीजिए पी रुपीज है, राइस का प्राइस अगर पी रुपीज है तो उससे 5 रुपए कम है व्हीट का प्राइस। तो यस, प्राइस हो जाएगा P माइनस 5। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन दी हुई हैं, आप ये सिचुएशंस पढ़ सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 11.4 स्टार्ट करेंगे। आपको सिचुएशन समझ में आ गई और उन सिचुएशन को हम एक्सप्रेशन में कैसे चेंज करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया। तो एक्सरसाइज 11.4 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.4। देखिए, वी आर डूइंग क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 11। चैप्टर का नाम है अलजेब्रा और अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.4। सो एक्सरसाइज 11.4 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहले आपको आंसर करना है इन क्वेश्चंस का। तो अब इन्होंने सबसे पहले बोला है टेक, यानी मान लीजिए, ले लीजिए, मान लीजिए सरिता की प्रेजेंट एज y ईयर्स है, y ईयर्स, y है अभी उसकी एज, प्रेजेंट एज। व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद। विल, अगर कहीं पर विल यूज हो गया ना, सुनो, सुनिए, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर विल भी कहीं पर हो गया, कहीं वर्ड ये विल भी आपको नजर आया तो आप समझ जाइए कि फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, तो अब से 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी? अभी y है, 5 ईयर्स बाद हो जाएगी y प्लस 5 ईयर्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने पूछा है कि व्हाट वॉज पास्ट में यूज करते हैं। व्हाट वॉज हर एज 3 ईयर्स बैक, बैक मतलब पीछे, 3 साल पीछे उसकी एज कितनी थी? यस, y माइनस 3 माइनस वाई नहीं होगा बेटा, 3 माइनस वाई नहीं होगा, y माइनस 3 ईयर्स। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सरिता के जो ग्रैंडफादर है उनकी एज सरिता की एज से, यानी हर एज का मतलब है सरिता की एज, सरिता की एज से सरिता के ग्रैंडफादर की एज 6 टाइम्स है। तो सरिता की एज हमने कितनी पता है हमें, y, उसका 6 टाइम्स उसके ग्रैंडफादर की एज है। ठीक है, तो ग्रैंडफादर की एज पूछिए आपसे कि ग्रैंडफादर की कितनी एज होगी, 6y। तो यस बिल्कुल 6 मल्टीप्लाई y, यानी 6y उसके ग्रैंडफादर की एज होगी। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए अभी सरिता 12 साल की है, अभी अगर सरिता की एज 12 ईयर्स है, सरिता 12 साल की अगर अभी, तो उसके दादाजी कितने साल के होंगे? तो उसके दादाजी होंगे 6 इंटू 12 72 ईयर्स के, 72 ईयर्स के। बोलो समझ में आया बेटा? अगर सरिता अभी 10 साल की होगी, उसकी एज अगर अभी 10 ईयर्स है, तो उसके ग्रैंडफादर उसके दादाजी की एज हो जाएगी 6 इंटू 10, वाई की जगह हम 10 पुट करेंगे, 6 इंटू 10 60 ईयर्स। समझ में आया बेटा? बोलो। यस मैम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6y। चलो अगला पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला है जो उसकी दादी है ना, सरिता की जो ग्रैंड मदर है, वो 2 साल छोटी हैं, शी इज 2 ईयर्स यंगर देन ग्रैंडफादर, दादाजी से 2 साल छोटी हैं। दादाजी की एज कितनी है? 6y। तो दादाजी की एज पूछी आपसे, दादी की एज कितनी होगी? तो दादाजी से 4y नहीं होगा बेटा, नहीं 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 नहीं,
4y नहीं होगा। 4y क्यों नहीं होगा? देखो 6y में से आप 2 माइनस कर रहे हो, आप 2y माइनस नहीं कर रहे हो। 6y में से आप 2y माइनस करोगे तो 4y आएगा। 6y में से ओनली 2 माइनस कर रहे हो, यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सुनो, ये वाला जो वेरिएबल है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वेरिएबल, सुन लो बेटा, सुनो सुनो सुनो, मैं कंफ्यूजन क्लियर कर रही हूँ आपका, आगे भी ध्यान रखना। अगर ऐसा कहीं लिखा है तो आप इसे 4y नहीं लिख सकते। यू कैन नॉट राइट इट 4y। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये पार्ट हो गया वेरिएबल पार्ट और ये हो गया प्रॉपर नंबर वाला पार्ट, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। तो अगर ऐसे दो पार्ट्स होंगे तो आप इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ इसी उसमें रहेंगे, इन्हें आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा, लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में इन्होंने बोला है सरिताज फादर्स एज, सरिता के फादर की एज है 5 years मोर, 5 साल ज्यादा, इससे 3 टाइम्स सरिता की एज के। सरिता की जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी कि हम पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं इसमें, तो यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। सरिता की एज यानी y का 3 टाइम्स, यानी 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 टाइम्स हो गया, से इससे इससे कितना ज्यादा है? 5 years मोर, इससे 5 साल ज्यादा है। ठीक है, तो प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे, यस 3y प्लस 5, ये हो गई उसके फादर की एज। यानी अगर सरिता अब 10 साल की है, मान लीजिए सरिता अभी 10 years की है, इमेजिन, ठीक है, तो y की जगह अगर आप यहाँ पे 10 लिखोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 3 into 10 plus 5, यानी 30 plus 5 यानी 35 years। तो उसके फादर की एज हो जाएगी 35 years, अगर वो 10 years की है तो, अगर सरिता 10 years की है तो। ठीक है बेटा, बोलो समझ में आया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से नोट कर लीजिए। और अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। मैम बस 2 मिनट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है, ये बी पार्ट जो है, हमने अभी ए पार्ट सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में आपको बोला है द लेंथ ऑफ अ, यहाँ मैं कॉपी कर रही हूँ इसको, और अब हम इसे, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल, एक रेक्टेंगुलर हॉल है, जैसे आपका क्लासरूम होता है ना रेक्टेंगुलर शेप में, ऐसे। Yes, ma'am. तो उन्होंने बोला है कि उस हॉल की जो लेंथ है वो 4 मीटर कम है ब्रेड्थ के 3 टाइम्स से। तो अगर ब्रेड्थ b मीटर्स हो, बेटा जतिन और श्रेया चौहान, आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, क्योंकि आप आए हो क्लास खत्म होने से 5 मिनट पहले। इस चीज का ध्यान रखना, अगर इतना लेट क्लास में आओगे तो आपको अटेंडेंस आपकी नहीं ली जाएगी, कंसीडर नहीं किया जाएगा। वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे। बेटा इतनी देर से ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, आपने पूरी क्लास मिस कर दी। चलो अभी यहाँ ध्यान दीजिए, माइक्रोफोन बंद करो। अब यहाँ पर देखिए, सुनिए पहले मैं पहले पूरा क्वेश्चन समझा दूं एक बार। रेक्टेंगुलर हॉल की जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के 3 टाइम्स से 4 मीटर्स कम है। तो आपसे बोला है कि बताओ लेंथ क्या होगी अगर ब्रेड्थ को b माने, तो ब्रेड्थ को अगर हम b मीटर्स माने तो लेंथ क्या होगी। तो यहाँ पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। इन्होंने एल हम लेंथ को हम एल से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रोफोन बंद करो प्लीज। लेंथ को हम एल से डिनोट कर रहे हैं, तो लेंथ के बारे में इन्होंने क्या कहा, बेटा माइक्रोफोन प्लीज बंद कीजिए सभी बच्चे। लेंथ को इन्होंने बोला है ब्रेड्थ का 3 टाइम्स, ब्रेड्थ यानी b का 3 टाइम्स यानी 3 मल्टीप्लाई b, उससे 4 मीटर कम, लेस माने कम, ठीक है, उससे 4 मीटर कम। तो इसमें से 4 माइनस कर दो, तो 3b
-4। शिवम की भी अटेंडेंस 3b नहीं minus लगेगी 4। क्योंकि शिवम भी मेरा बहुत सही लेट है। आए हैं। मैम तो मैंने ये वही आपका सोचा। एल जो लेंथ मैंने निकलेगी, आंसर लिख लिया है ये वाला। लेंथ जो मैंने भी लिख आएगी लिया। हॉल की, वो आएगी 3b-4। ये कैसे आया, सब बच्चों को समझ में आया? यस मैम। ये इतना लेट यस आने मैम का आ क्या गया। मतलब है? इतना लेट यस आ रहे मैम हैं आ गया। बच्चे, मैम आ गया। इतना ज्यादा लेट कैसे आ रहे हो? ये महेश शर्मा के नाम से कौन ऐड हुआ है अभी? मैम अनुष्का शर्मा, क्लास बेटा 6th B। बहुत लेट आ रहे हैं, क्लास का टाइमिंग नहीं पता है या क्या बात है? इतना लेट आने का क्या मतलब है सौम्या? मैम मेरे भाई की क्लास चल रही थी। बेटा लेकिन आपकी भी तो क्लास इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है? तो इतना लेट नहीं आना है, क्लास मिस नहीं करनी है। आपने पूरी क्लास मिस कर दिया, और आज बहुत अच्छा, हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 11.4। क्वेश्चन में आपको बोला है द रेक्टेंगुलर, कॉपी कर लिया मैंने इसे, कहाँ गया है ये? अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। अच्छा, जो बॉक्स होता है, ठीक है, उसमें यहाँ पे इन्होंने, उसमें आपको पता है कि बॉक्स जो होता है वो कैसा ऑब्जेक्ट होता है? 3D ऑब्जेक्ट होता है। यानी बॉक्स यस की मैम। तीन डायमेंशन होती है, क्यूबॉइड वाली फॉर्म में होता है, वो क्यूबॉइड होता है ना। क्यूबॉइड, यस मैम। जितने भी रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं वो क्यूबॉइडल शेप में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तीन डायमेंशंस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो तीन डायमेंशंस, कौन बताएगा? मैम जी। मैम मैम थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है मैम अभी तो। तीन डायमेंशन, जो थ्री थ्री डायमेंशंस होती हैं वो कौन कौन सी होती है? मैम जैसे, एक तो हाइट होती है मैम। हाँ, मैम और, एक तो हाइट होती है। जी, और, हाइट ब्रेथ। हाँ, ब्रेड्थ और मैम लेंथ। मैम लेंथ। लेंथ। मैम यस, हाइट ब्रेड्थ एंड लेंथ। मैम यस, लेंथ। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, ये तीन डायमेंशंस होती हैं क्यूबॉइड में। तो यही यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी हाइट h सेंटीमीटर है। h हाइट कितनी है? h सेंटीमीटर। फिर इन्होंने बोला जो उसकी लेंथ है ना, उस बॉक्स की जो लेंथ है वो हाइट की 5 टाइम्स है। तो अगर हाइट अगर h है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? तो लेंथ हो जाएगी मैम h 5 की, यस, h की 5 टाइम्स, यानी हाइट की यस 5 मैम। टाइम्स। मैम क्वेश्चन में भी 5 मैंने एच। देखो 5 टाइम्स मैम डाला है, 5 एच। 5h। 5h। 5h और मैम इन्होंने सेंटीमीटर। 5 बोला एच। है जो ब्रेड्थ है b, वो लेंथ से 10 सेंटीमीटर कम है, 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। तो जो ये लेंथ आई है ना, लेंथ की मैम वैल्यू कितनी 5 आई है? एच 5h। माइनस मैम 5 एच। 5h मैम 5h minus 10। एग्जैक्टली, यस यस मैम। मैम। तो यही हमें यस फाइंड मैम। करना था, हमें बॉक्स की लेंथ निकालनी थी। मैम ब्रैकेट 5h minus 10 सेंटीमीटर। जी जी जी, 5h सेंटीमीटर तो उसकी लेंथ आ गई। और ब्रेड्थ की अगर हम बात करें तो ब्रेड्थ आपको मिली है 5h-10 सेंटीमीटर। 5h माइनस मैम ये 10 देखिए मैंने लिख लिया है ये वाला भी सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व जी। करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे, और इसके जो क्वेश्चंस बचे हैं ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये जो है आप ट्राई करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हें कंटिन्यू करेंगे क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है अब आपके। और आई होप हमने जो आज की क्लास में पढ़ा, होमवर्क में आपको लिख के मैम दे रही हूँ। एक्सरसाइज 11.4 के जो बचे मैम हुए क्वेश्चंस हैं वो आपको ट्राई करने हैं जी। मैम मैम पेपर में कहाँ से कहाँ तक आएगा? वो अभी डिस्कस करेंगे।